Hello बच्चों, let's read the given question. The question says, in a surrounding medium of temperature 10 degrees Celsius, a body takes 7 minutes for a fall of temperature from 60 degrees Celsius to 40 degrees Celsius. In what time the temperature of the body will fall from 40 degrees Celsius to 28 degrees Celsius? Option A 7 minutes, option B 11 minutes, option C 14 minutes, option D 21 minutes. So इस क्वेश्चन को समझते हैं पहले यूजिंग अ कंसेप्ट ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. सो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के हिसाब से जो टेम्परेचर बेसिकली अगर हॉट बॉडी को हम सराउंडिंग में रखते हैं तो इट टेंड्स टू कूल. ठीक है. सो लेट्स सपोज वी हैव अ बॉडी. इसका इनिशियल टेम्परेचर हम मान लेते हैं टी आई एंड आफ्टर सम टाइम इट्स टेम्परेचर बिकम टी एफ. ठीक है. इन टाइम हम मान लेते हैं डेल्टा टी टाइम में टेम्परेचर टी एफ हो चुका है. ठीक है. सो एज पर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हम लिखते हैं रेट ऑफ फॉल, बेसिकली रेट ऑफ फॉल इन टेम्परेचर. सो रेट ऑफ फॉल इन टेम्परेचर का मतलब ये है कि टी आई माइनस टी एफ अपॉन डेल्टा टी. ठीक है. सो रेट ऑफ फॉल इन टेम्परेचर ये मिलेगा हमें. एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हमें पता है कि ये किसको प्रोपोर्शनल होता है. इट इज प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर. अब डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर कौन सा? टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग. ठीक है ना. सो यहाँ पे वी इंट्रोड्यूस अ कांस्टेंट के और यहाँ पे हम बेसिकली एक नेगेटिव साइन भी लगाते हैं टू सेटिस्फाई द कन्वेंशन. जैसे कि बिकॉज वी नो के जो टेम्परेचर है इट इज डिक्रीजिंग, दैट्स व्हाई वी पुट अ नेगेटिव साइन. अब यहाँ पे वी नीड टू फर्दर इसको थोड़ा सा और हम समझ लेते हैं कि टीटा टी आई माइनस टी एफ अपॉन डेल्टा टी को हम क्या लिख सकते हैं? माइनस ऑफ के टी बी जो है टेम्परेचर ऑफ बॉडी. अब टेम्परेचर ऑफ बॉडी इट्स गेटिंग चेंज्ड है ना, टी आई से टी एफ हो रहा है. सो इट इज वेरिएबल, ये कांस्टेंट नहीं है. सो हमें क्या लेना होगा यहाँ पे? टेम्परेचर ऑफ बॉडी को वी विल टेक इंस्टेड हम क्या लेंगे ऐसे, इसकी एवरेज वैल्यू ले लेंगे. ठीक है. सो दैट थिंग, यही एक चीज हमें यहाँ पे समझनी होगी कि वी टेक द इंटरमीडिएट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी from between initial and final. So this expression we will be using to solve the given question. And so now अब हमें given है first condition में it has been given that के temperature जो है it has been falling from 60 to 40 degree और temperature of surrounding हमें given है. So we can say initial temperature कितना है body का? 60 minus 40 and time इसको लग रहा है 7 minutes. ठीक है. So 7 एंड यहाँ पे इज इक्वल्स टू नेगेटिव साइन जस्ट डिक्रीमेंट शो करने के लिए. सो वी कैन से माइनस के एंड यहाँ पे टी आई माइनस टी आई प्लस टी एफ दैट इज 60 प्लस 40/2 यानी कि 100/2 यानी 50 हम डायरेक्ट लिख देते हैं. माइनस ऑफ टी सराउंडिंग इज 10. ठीक. लेट्स से ये हमारा एक्सप्रेशन नंबर हो जाएगा 1. अब नेक्स्ट कंडीशन में हमसे बोला जा रहा है कि द बॉडी टेम्परेचर इज फॉलिंग फ्रॉम 40 टू 28. सो सेम एक्सप्रेशन हम लिखेंगे 40 माइनस 28 डिवाइड बाय टाइम कितना लग रहा है वी नीड टू फाइंड. तो हम इसे टी ले लेते हैं एंड दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस के एंड यहाँ पे इट विल बी 40 प्लस 28 का एवरेज लेना है. 40 प्लस 28 68 68/2 विल बी 34. 34 माइनस 10 इसे हम एक्सप्रेशन 2 कह देते हैं. सो इफ वी डिवाइड 1/2, ठीक है, सो हम लिख सकते हैं. सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा इट कैन बी रिटन एज टी इंटू दिस कैन बी रिटन एज 12 और यहाँ पे ये रहेगा 20/7. ठीक है. सो दैट विल बी इक्वल्स टू ये वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 40/24. सो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, सो यहाँ से टी की वैल्यू हमारे पास आएगी 7 मिनट्स. सो दिस इज द आंसर टू द गिवन क्वेश्चन. I hope you understood. So it is matching with option A. I hope you understood the solution. All the best.